मशहूर यूट्यूबर रजब भट्ट आज से चंद हफ्ते पहले बरतानिया से उस वक्त वापस गए थे जब उनका वीज़ा कैंसिल हुआ था, और जब वो पाकिस्तान वापस गए थे तो उस हवाले से एक बहुत बड़ी खबर भी बनी थी कि उनका वीज़ा किन हालात में, किन सर्कमस्टांसिस में कैंसिल हुआ, और ये कि एग्जैक्टली वो कौन से सर्कमस्टांसिस थे जिनकी वजह से रजब भट्ट को अचानक यहाँ से अपना जो वहाँ से उन्हें पाकिस्तान जाना पड़ा था। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अहमद, जो रिप्रेजेंट करते थे, बैरिस्टर हैं रजब भट्ट को। उनके जो बरतानिया में मुख्तलिफ जो लीगल मामलात थे, और ख़ास तौर पर जो उनका वीज़ा कैंसिलेशन हुई थी, वो उस केस में भी होम ऑफिस के साथ वो उनको रिप्रेजेंट कर रहे थे। बैरिस्टर साहब, ये बताएं कि रजब भट्ट के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या था? देखें, रजब भट्ट की कंप्लेंट किसी ने अपेरेंटली फाइल की थी। जिस तरह बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने राइटली पॉइंट आउट किया था कि ही वाज नेवर डिपोर्टेड फ्रॉम द यूके। तो रजब भट्ट की किसने कंप्लेंट फाइल की थी कि ही हैज़ अ पेंडिंग प्रोसिक्यूशन इन पाकिस्तान, जो अपेरेंटली उन्होंने शायद डिस्क्लोज नहीं की थी अपनी एप्लीकेशन के अंदर। तो होम ऑफिस ने उनको कहा था कि विद इन 7 डेज़ आप लाहौर ऑफिस के अंदर अपना पासपोर्ट सबमिट करवाएं ताकि वहाँ पे वीज़ा कैंसिलेशन की स्टैंप लग जाए। तो रजब भट्ट डिसाइडेड टू गो बैक, क्योंकि उसकी कंडीशन ये थी कि वो लाहौर ऑफिस के अंदर जमा करवाना था। तो ही कुड नॉट डू इट अनटिल ही गो बैक टू पाकिस्तान। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो पाकिस्तान जाएं और जाके अपना पासपोर्ट वहाँ पे सबमिट करवाएं। तो उन्होंने जहाँ से जाके पाकिस्तान, जहाँ से उन्होंने जिस स्टेशन से वीज़ा लगा था, वहाँ उन्होंने सबमिट कराया और कैंसिलेशन लगी, राइट? जी हाँ, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ये थी कि विद इन 7 डेज़ आप लाहौर ऑफिस के अंदर पासपोर्ट को जमा करवाएं। रजब भट्ट के पास डेफिनेटली देयर कुड बी मैनी अपॉर्चुनिटीज़ और ऑप्शंस अवेलेबल एट द टाइम कि वो अपील करते डिसीजन को, लेकिन वो उनकी चॉइस थी कि वो पाकिस्तान जाके अपनी पासपोर्ट वॉलंटरी बेसिस के ऊपर जमा करवाएं, एंड ही वांटेड टू स्पेंड टाइम विद द फैमिली एट द टाइम। क्या वजह क्या थी? रजब भट्ट ने यहाँ से, उनके पास एक ऑप्शन ये भी था कि वो यहीं से होकर कॉन्टेस्ट कर सकते थे, तो उन्होंने फैसला क्यों किया कि वो वापस जाएं? देखिए, उनकी जो मेन उनका कंसर्न था, उनका माशाल्लाह एक बेटा भी पैदा हुआ था, और बैरिस्टर मियां अली इशफाक ने उनको गो अहेड दी थी पाकिस्तान से कि आप पाकिस्तान आ जाएं। और उनकी यही थी रजब भट्ट की कि आई वांट टू बी, मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूं पाकिस्तान के अंदर। बेटे की याद आ रही? बेटे की याद आ रही थी, और होम ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी कि आप लाहौर ऑफिस में जमा करवाएं। तो वो कंडीशन को ब्रीच नहीं करना चाहते थे, वो चाहते थे कि लाहौर ऑफिस के अंदर ही जाके अपना पासपोर्ट जमा करवाएं। लेकिन वो अगर चाहते तो यहाँ रहकर भी कॉन्टेस्ट कर ऑफ सकते थे, कोर्स उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसको चैलेंज कर सकते थे, उसको अपील कर सकते थे। आपको पता है जैसे यूके के अंदर काफ़ी डिसीजंस आती हैं, लोग उसको चैलेंज करते हैं। उनके पास काफ़ी ऑप्शंस थी, लेकिन उनकी विल थी कि वो पाकिस्तान जाके वापस लीगली जमा करवाएं। तो अगर वो यहाँ रहकर, वो इसको आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जाना बेहतर है या यहीं पर रहकर उसको वो कॉन्टेस्ट करते हैं? वो क्योंकि तो अब अगली दफ़ा वीज़ा लेना तो एक आपको पता है काफ़ी मुश्किल होगा। वो तो उनकी पर्सनल चॉइस थी, और डेफिनेटली जो उनके लॉयर हैं बैरिस्टर मियां अली इशफाक, वो बहुत लर्निंग है पाकिस्तान के अंदर। तो उन्होंने जब उनको कहा था कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएँ, तो वो उनके कहने पे भी वापस चले गए। और अगर वो यहाँ रह के करना चाहते कर सकते थे, और फ्यूचर के अंदर जब वो अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली हम उस वक्त देखेंगे कि उनके कंसर्न्स क्या हैं होम ऑफिस के, और अपेरेंटली उसको एड्रेस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ उनका पास वीज़ा कैंसिल हो गया, डजंट मीन कि उनके ऊपर बैन है। वो बाय लॉ, बाय ऑल मीन्स दोबारा अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, जस्टिफिकेशन दे के डेफिनेटली उनका वीज़ा भी लग सकता है। तो होम ऑफिस को उन्होंने जो डिक्लेरेशन में उन्होंने वो अपने जो लाइव केसेस थे उनको डिक्लेयर नहीं किया था, तो ये होम ऑफिस को आपके ख्याल में पता कैसे चला है? किसी ने रिपोर्ट किया उनको, या रजब भट्ट ने खुद बताया, या क्या हुआ? डेफिनेटली आपको पता है कि रजब भट्ट के खिलाफ कितने लोग हैं। उनकी माशाल्लाह कामयाबी आपने देखी, तो लोगों ने डेफिनेटली रिपोर्ट किया होगा होम ऑफिस को। और रजब भट्ट के खिलाफ जितनी कंप्लेंट्स थी, किसी ने कंप्लेंट की, और मुझे ये नहीं पता कि वो डिक्लेरेशन किसने दी थी, क्योंकि आपको पता है जब पाकिस्तान के अंदर से लोग वीज़ा अप्लाई करते हैं तो कोई एजेंट्स वगैरह करते हैं, या किसी थर्ड पार्टी को वो दे देते हैं, वो अप्लाई कर देते हैं और वो डिक्लेरेशन फिल कर देते हैं। तो डेफिनेटली ये कंसर्न है जो होम ऑफिस को रेस कर सकते थे कि ही वाज़न्ट द वन, ये वो नहीं थे कि जिन्होंने खुद वॉलंटरी बेसिस के ऊपर किया। और प्लस एक और चीज़ आप अंडरस्टैंड करें, यूके के अंदर दो चीज़ें होती हैं, चार्ज और कन्विक्शन। कि यहाँ पे आप चार्ज होते हैं, कन्विक्शन, लेकिन पाकिस्तान में अपेरेंटली चीज़ डिफरेंट है। तो उस अंडरस्टैंडिंग के अंदर भी एक प्रॉब्लम हो सकती थी जो एक्सप्लेन की जा सकती थी, उनके पास प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन वो उनकी डिसीजन थी कि उन्होंने कैसे उसको डील करना। पर्सनल डिसीजन था जी उनका। हाँ। अच्छा, जब रजब भट्ट यहाँ पर थे तो यहाँ पर कभी कंप्लेंट्स हो रही हैं, कभी वो जिस एड्रेस पे थे वहाँ पुलिस आ रही है, जा रही है, नदीम नानी वाला और वो, तो जब थे यहाँ पे तो उन्होंने यूके में माहौल तो ठीक ठाक बनाया हुआ था, लेकिन लॉ इन्फोर्समेंट भी यहाँ पे लग रहा था कि काफ़ी इन्वॉल्व हो गई है। देखिए, जहाँ तक रजब भट्ट के अटैक को आपने सुना ही होगा, देखा होगा कि रजब भट्ट के ऊपर अटैक हुआ था, तो काफ़ी लोग, मैंने जो चीज़ रियलाइज़ की है कि वो पर्सनली लोगों को पर्सनल लेवल पे जाके अटैक करते हैं। तो रजब भट्ट उसके विक्टिम थे कि वो यूके के अंदर थे, उनको एक लोग पहचान रहे थे, उनका माशाल्लाह नाम यूके में बन रहा था, लेकिन लोगों ने उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और डेफिनेटली उनका लीगल राइट था, वो पुलिस को रिपोर्ट करते अपनी प्रोटेक्शन के लिए, जो उन्होंने किया था। अच्छा, एक यहाँ पर जब वो थे तो उन्हें और नदीम नानी वाला को पुलिस भी उनको अरेस्ट कर गई थी, उनको डिटेन कर लिया था चंद घंटों के लिए।
तो वो क्या, वो इसी वजह से थी या कोई और वजह थी? उसकी मैं आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता क्योंकि आई डोंट हैव द फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन। लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन का पता था, जो मेरे साथ केस डिस्कस हुआ था, वो सिचुएशन डिस्कस हुई थी जहाँ पे उनके ऊपर अटैक हुआ था। लेकिन जहाँ तक उनकी डिटेंशन का मामला, वो मेरे नॉलेज में नहीं है।